हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी कमर के दर्द के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमर का दर्द मतलब पीठ के ऊपर दर्द, पीठ के बीच में दर्द और पीठ के नीचे दर्द। तो क्या होता है कि पीठ में बहुत तेज खिंचाव होता है। इस खिंचाव के कारण पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है, जिसे हम बोलते हैं पीठ का दर्द। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी का जो पीछे का पार्ट होता है, तो पीछे के पार्ट में क्या होता है कि वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, तो जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सर्वाइकल रीजन, जो सेकंड होता है वो होता है थोरेसिक रीजन, जो थर्ड होता है वो होता है लंबर रीजन, जो फोर्थ होता है वो होता है सैक्रल रीजन। तब ये जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके 4 पार्ट हुए। अब इसमें और मतलब क्या कौन कौन से और पार्ट्स मिले हुए होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से और मिलकर बनी हुई होती हैं। जो फर्स्ट है वो है मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है, टेंडन से मिलकर बनी हुई होती है, लिगामेंट्स होते हैं इसमें, और डिस्क होती हैं और बोन होती है। इनसे मिलकर हमारी जो एक लंबर, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बनी हुई होती है। अगर इसमें इंजरी हो जाए, मतलब चोट लग जाए, या तो फिर हड्डी निकल जाए, या डिस्क जो है उसमें गैप हो जाए, तो क्या होता है कि जो पेशेंट है उनको कमर का दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं, जो कमर का दर्द होता है वो 2 टाइप का होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्यूट, मतलब नया कमर का दर्द, और जो सेकंड होता है वो होता है क्रॉनिक, मतलब पुराना कमर का दर्द। पहले हम एक्यूट मतलब नए कमर के दर्द के बारे में बात करते हैं। एक्यूट जो कमर का दर्द होता है वो होता है कि जैसे हम बहुत देर तक बैठे हैं, तो बैठने के कारण कमर दर्द होने लगता है, या बहुत देर तक हम झुक गए नीचे, पीठ नीचे कर लिए, तो कुछ काम कर रहे हैं एकदम झुके झुके, तो उसके कारण भी हमें क्या होता है कि कमर में दर्द होने लगता है। या फिर हम कुछ भारी सामान उठा लिए, कुछ भी भारी सामान उठा लिए, उसके कारण भी कमर का दर्द होने लगता है। या बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक हम खड़े हैं, तो खड़े होने के कारण कमर का दर्द होने लगता है। विटामिन सी की कमी के कारण भी कमर का दर्द होने लगता है। ये क्या होता है कि ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए, ये एक्यूट मतलब नया कमर का दर्द होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक कमर के दर्द के बारे में। जो क्रॉनिक कमर का दर्द होता है, तो वो होता है जो फीमेल्स होती हैं, तो उनमें जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जो धात गिरती है, उसके कारण भी जो फीमेल्स होती हैं उनमें कमर का दर्द पाया जाता है। मेंसेस की जब प्रॉब्लम होती है, जब पेशेंट फीमेल्स को मेंसेस आते हैं, तो तब क्या होता है कि पेशेंट को कमर का दर्द बना रहता है, जो फीमेल्स होती हैं उनको। अब बात करते हैं कि कारण, कि क्या किस किस कारण से पेशेंट को जो कमर का दर्द है वो बना रहता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है रूमेटॉइड एथराइटिस के कारण बना हुआ रहता है। जो सेकंड है वो है सियाटिका का दर्द के कारण, सियाटिक की जो नर्व होती है उसके जो डैमेज हो जाती है, तो उसके कारण पेशेंट को कमर का दर्द बना रह सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी बना रह सकता है। ऑस्टियोपेरेसिस के केस में भी क्या होता है, इसमें जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को कमर का दर्द बना रह सकता है। ये सारे कारण हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर, कि क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट को जब कमर में दर्द होता है। तो सबसे पहले, जब पेशेंट बिल्कुल कमर में इतना तेज दर्द होता है पेशेंट को कि ना वो बैठ पाता है ना चल पाता है। अगर वो पेशेंट लेटता है तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक लेटता है तो भी पेशेंट को दर्द बना रहता है। ये जो दर्द होता है कमर का, कभी कभी पैर तक चला जाता है। ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। जो आपको फर्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है रूटा, 30 पोटेंसी भी लेना है इसको आपको। जो सेकंड मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है अर्निका मोंटाना, 30 पोटेंसी में ही आपको लेनी है। जो थर्ड मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी रस टॉक्स लेनी है, 30 पोटेंसी में लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आप
एक साथ मिला लीजिए सेम क्वांटिटी में। एक आप फाइल ले लीजिए 100 ml की ले लीजिए फाइल। उसमें क्या करिए कि सेम क्वांटिटी में आधी आधी क्वांटिटी, जैसे आप 10 ml मिला रहे हैं एक मेडिसिन का, तो उसका तीनों मेडिसिन की आप 10 ml एक जो 100 ml की फाइल है उसमें मिला लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और तीनों मेडिसिन मिक्स करने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको 3 बार लीजिए दिन में। मॉर्निंग में लीजिए और दोपहर में लीजिए और नाइट में लीजिए, या शाम को जब आपको लेना तब लीजिए। जब भी आप मेडिसिन लेंगे तो याद रखिएगा कि मेडिसिन लेने के बाद आप कुछ मत खाइएगा कम से कम आधा घंटे तक, और 2 बूंद लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को। जो नया कमर का दर्द है वो आपका बहुत जल्दी, कम से कम 5 से 6 दिन में, आप कंटिन्यू मेडिसिन लेंगे तो 5 से 6 दिन में, हफ्ते भर में आपका नया कमर का दर्द चला जाएगा। जो आपका पुराना क्रॉनिक कमर का दर्द है, कम से कम आप अगर बहुत लॉन्ग टाइम से है, अगर आपकी जो लंबर डिस्क है उसमें गैप है और इन्फ्लामेशन है, सॉरी सूजन है उसमें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को, या बोन्स बाहर आ गई हैं तो इसको ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक होने में टाइम लगता है। तो आप इस जो मेडिसिन मैंने बताया इसको आप लॉन्ग टाइम तक लीजिए, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आप कम से कम 6 मंथ लीजिए, और ये जो मेडिसिन है धीरे धीरे करके आपकी जो कमर की प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर देंगी। एकदम से ठीक नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ठीक कर देंगे, आपको रिजल्ट मिलना ठीक हो जाएगा। अगर आशा करती हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।